चलिए आज हम जानते हैं बूस्टर जनरल नॉलेज। यानी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप जानने की कोशिश बहुत करते होंगे लेकिन समय नहीं मिल पाता होगा। तो आज जानते हैं कुछ विधानसभा की सीटें जो अक्सर लोग पूछ दिया करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटें होती हैं। महाराष्ट्र की 288 हैं। बिहार की 243, तमिलनाडु की 234, मध्य प्रदेश की 230, कर्नाटका की 224, राजस्थान में केवल 200 ही सीट होती हैं विधानसभा की। गुजरात में 182, उड़ीसा में 147, केरल में 140, असम में 126, पंजाब में 117, छत्तीसगढ़ में 90, हरियाणा में भी 90 हैं, झारखंड में 81, जम्मू कश्मीर में 114, उत्तराखंड में 70 सीटें, दिल्ली में 70, हिमाचल प्रदेश में 68, अरुणाचल प्रदेश में 60, मणिपुर में 60, मेघालय 60, नागालैंड 60, त्रिपुरा 60, गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पौंडीचेरी में सबसे कम सीटें होती हैं वो होती हैं 30 सीटें। यानी इतनी विधानसभा की सीटें होती हैं यहाँ पर। यानी इतने विधायक, इतने एमएलए चुने जाते हैं जिनके माध्यम से वहाँ पर सरकार का गठन होता है। अब जान लेते हैं कुछ और विशेष बातें। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? वो लिच्छवी है, वैशाली। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर जो है उसे पाटलिपुत्र हम लोग कहते हैं। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आप सभी लोग जानते हैं आर्यभट्ट है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। भारत के प्रथम भारतीय राज्यपाल, ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनको मिला था राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को 1963 में। अब जानते हैं कि राज्यों और उनके महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में जो होता है वो गणगौर नृत्य होता है। असम में बिहू। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो नौटंकी। गुजरात में गरबा। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा। महाराष्ट्र में तमाशा। उत्तराखंड में कजरी। जम्मू कश्मीर में कूद दांडी नाच। पश्चिम बंगाल में जात्रा ढाली छाऊ। गोवा में मंदी ढकनी। झारखंड में विदेशिया छऊ। उड़ीसा में ओडिसी धुमरा और छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य होता है। सर्वाधिक बाघ वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ होते हैं। सर्वाधिक पशु वाला आबादी वाला जो है राज्य वो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक तेंदुआ जहाँ पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश है। हाथियों वाला राज्य कर्नाटक है। अभ्यारण्य वाला राज्य अंडमान निकोबार है। और जहाँ पर राष्ट्रीय पार्कों की संख्या जहाँ पर ज़्यादा है वो है अंडमान व मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक और भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक वो HDFC। भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 12 हैं। भारत में नवरत्न कंपनियां आपकी इसमें भी 12 हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में वो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल में वो हापुड़ है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो 2022 में घोषित किया गया वो इंदौर मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर अमेरिका का। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। अब जान लेते भारत में नदियों की लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर। गंगा नदी की 2510, गोदावरी की 1465,
कृष्णा नदी की 1400, यमुना नदी की 1365, नर्मदा नदी की 1312, घाघरा नदी की 1050 किलोमीटर, सतलुज नदी की 1030, चंबल नदी की 965, महानदी की 858, कावेरी नदी की होती है 805, सोन नदी की 780, कोसी नदी की 730 और ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर। भारत की मुद्रा हम सभी लोग जानते हैं रुपया है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। भूटान की मुद्रा गुल्डुम, नेपाल की मुद्रा रुपया, म्यांमार की मुद्रा क्यात, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी, चीन की मुद्रा युआन, श्रीलंका की मुद्रा रुपया चलता है वहाँ, ईरान की मुद्रा रियाल, इराक की मुद्रा दिनार, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया, बहरीन की मुद्रा जो होती है वो दिनार, मालदीव की मुद्रा रुपया, लेबनान की मुद्रा जो होती है वो पाउंड होती है, कुवैत की मुद्रा दिनार, थाईलैंड की मुद्रा जो बहत और यूएई यानी संयुक्त राज्य अमीरात इनकी जो होती है वो दिरहम होती है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था और संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 और संविधान को जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। आप सभी जानते हैं कि संविधान को बनने में समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या जो है वो 395 और मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 8 और संविधान के जो पिता माने जाते हैं भारत के वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चाणक्य को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग जिनको कहते हैं कौटिल्य। आवाज की माप हम लोग डेसिबल में नापते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आईसी का पूर्ण रूप होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। चंद्रमा को अध्ययन को कहते हैं हम लोग सिलिनोलॉजी। हवा महल को किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अब जानते हैं कुछ विश्व विख्यात लोगों के बारे में। जैसे एप्पल के जो सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। बीएसएनएल के सीईओ हैं प्रवीण कुमार पुरवार जी और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के पराग अग्रवाल, टेलीग्राम के सीईओ हैं पावेल डुरोव, इंस्टाग्राम के जो सीईओ हैं एडम मोसेरी, यूट्यूब के जो सीईओ हैं वो सूजन जी हैं। अब जानते हैं कि पर्यावरणीय प्रतीक चिन्ह के कुछ विशेष महत्व होते हैं। जैसे कलम जो पेन होता है उसको जो मान्यता दी गई वो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। रेड क्रॉस का मतलब होता है कि डॉक्टरी सहायता। लाल झंडे का प्रतीक सभी जानते हैं खतरे का। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। उल्टा झंडा जो होता है वो संकट का प्रतीक होता है। झुका हुआ झंडा किसी का राष्ट्रीय शोक होता है। जो चक्र है वो प्रगति का प्रतीक है। लाल प्रकाश यातायात में रुकना और हरे प्रकाश को यातायात जाने के लिए। अब जान लेते हैं कौन सा मेला कहाँ होता है। जैसे लट्ठमार होली मथुरा में होती है। पुष्कर मेला अजमेर में होता है। हाथी उत्सव जयपुर में होता है। रथ यात्रा पुरी में होती है। नैना देवी मेला जो हिमाचल प्रदेश में। अंबाजी का मेला गुजरात में। सोनपुर मेला बिहार। बाघ मेला प्रयागराज और देवा शरीफ मेला बाराबंकी। सैयद सलाट गाजी बहराइच में और परिक्रमा जो मेला होता है वो सीतापुर में। मेजर ध्यानचंद जी को हम लोग हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। पीटी उषा को उड़न परी। मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख कहते हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में है। साक्षी मलिक कुश्ती में। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में। योगेश्वर दत्त कुश्ती में। मैरी कॉम मुक्केबाजी में। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं। अजय ठाकुर कबड्डी। बुला चौधरी तैराकी में। हिमा दास
एथलीट्स और नीरज जेवेलियन थ्रो में। दूध का रंग किसके कारण सफ़ेद होता है? तो कैसीन प्रोटीन होता है। आप सभी जानते हैं कि पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विचक्र वाहिनी। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकोष। हिंदी में जो क्रिकेट को क्या कहते हैं? गोल गट्टम, लकड़ पट्टम, दे दनादन प्रतियोगिता। चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। अब जान लेते हैं भारत से कुछ देशों की दूरियां कितनी हैं। तो भारत से अमेरिका की दूरी 13,595 किलोमीटर। भारत से दुबई की दूरी 2475 किलोमीटर। भारत से चीन की दूरी 2902 किलोमीटर। भारत से ऑस्ट्रेलिया की जो दूरी है 7,809 किलोमीटर। भारत से कनाडा की दूरी 11,462 किलोमीटर। भारत से इंग्लैंड की 7,197। भारत से फ्रांस की दूरी 7,364 किलोमीटर। भारत से कोरिया 5,056। भारत से थाईलैंड 4,613। भारत से जर्मनी की 6,748। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। गूगल के लैरी पेज, सर्फ बिन। पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा जी। वॉलमार्ट के संस्थापक है सैम वॉल्टन। फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल जी। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? राजकीय जनरक्षक। ट्रेन को लौपथगामिनी। टेलीफोन को दूरभाष यंत्र। लैपटॉप को छोटा गणक। रिक्शा को त्रिचक्र वाहिनी। एम्बुलेंस को रोगी वाहन। मोबाइल को स्वचालित दूरभाष यंत्र। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत की राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। और राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। 1 फुट में सभी को मालूम है 12 इंच। 1 मीटर में 3.28 फुट। 1 इंच में 8 सूत होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। 1 एकड़ में 4,840 गज होता है। 1 गज में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। 1 एकड़ में 32 बिस्वा होता है और 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। 1 गज बराबर 3 फुट। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था पानीपत का वो हुआ था 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939। साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928। दांडी मार्च का नमक आंदोलन जो हुआ था 1930। महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत पाक युद्ध हुआ था वो 1965। ताशकंद समझौता 1966 में। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789। रूसी क्रांति 1917। गणित के पिता आर्किमिडीज हैं। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। होम्योपैथ के पिता हनीमैन। मोबाइल के पिता मार्टिन कूपर। भूगोल के पिता अरस्तु। ज्यामिति के पिता हैं यूक्लिड। सांख्यिकी के पिता है रोनाल्ड फिशर। त्रिकोणमिति के पिता हैं हिप्परकस। परमाणु विज्ञान के पिता मैरी क्यूरी। रसायन शास्त्र के पिता लेवासिए। अब जान लेते हैं कि कौन सी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में 26। संस्कृत में 44। उर्दू में 34। फारसी में 31। चीनी में 204 अक्षर होते हैं। जर्मन भाषा में 29 अक्षर। इटालियन में 20 अक्षर। अरबी में 29 अक्षर और लैटिन भाषा में 22 अक्षर होते हैं। हमारे
स्वस्थ शरीर का जो कुछ रक्तचाप वगैरह जान लेते हैं। हमारे शरीर में जो रक्तचाप होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। पल्स कितनी होनी चाहिए? वो 70 से 100 होना चाहिए। तापमान 36.8 के आसपास होना चाहिए। सांस हमारे 12 से 16 बार लेना चाहिए पर मिनट। हीमोग्लोबिन जो पुरुषों में होता है वो 13.50, स्त्रियों में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 11.50। कोलेस्ट्रॉल 130 से 200, पोटेशियम 3.50 तक होना चाहिए, सोडियम 135 से 145। शुगर लेवल बच्चों में 70 से 130 और वयस्कों में 70 से 115 होना चाहिए। आयरन की मात्रा स्वस्थ मनुष्य में 8 से 15 मिलीग्राम। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC की संख्या 4000 से 11000 तक। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से लेकर तकरीबन 4 लाख तक। लाल रक्त कणिकाएं 4.50 से लेकर 6 मिलियन तक होती हैं। कैल्शियम की 8.6 से लेकर 10.3 मिलीग्राम। ये मैंने आज आपको जो भी जनरल नॉलेज बताया है ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। ये काफ़ी जानकारी आपको इम्पॉर्टेंट लगेगी क्योंकि जब आप इसको देखेंगे सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी जो अक्सर आपसे लोग पूछ देते हैं लेकिन आपको उसको जवाब नहीं पता होता, पता भी होता तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है।